Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE Mankua, runs by Sri Sajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to study our second standard chapter, ninth chapter. The name of the chapter is My Body. So this is the first part of our this ninth chapter. Okay, so in this chapter we are going to learn about some body parts, okay, of us. हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एंड ऑल्सो अबाउट सेंस ऑर्गन्स. हम जो हमारे डेली लाइफ में जो जो काम हम लोग करते हैं, तो उसमें कौन से हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. यहाँ पे हमें एक जो बच्चा है साहिल करके, उसकी पिक्चर्स दी गई है. यहाँ पे फोटोज़ में हमें बताया गया है कि अगर कुछ अलग अलग कंडीशंस दी गई है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट जो पिक्चर है, इसमें जो साहिल है उसकी आँखों पे पट्टियाँ बंधी हुई है, ठीक है, उसको ब्लाइंड फोल्ड किया गया है. तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो क्या नहीं कर पाएगा, मतलब कि कौन से ऑर्गन का वो यूज़ नहीं कर पाएगा. ऐसे ही हमें अलग अलग 4 सिचुएशंस दी गई है. तो सबसे पहली जो सिचुएशन में है, उसमें एज आई टोल्ड यू, उसकी आँखों पर पट्टियाँ बंधी गई है. तो उसमें साहिल विल नॉट एबल टू, मतलब कि अगर हमारी आँखों के ऊपर पट्टियाँ बांध दी जाए तो हम क्या नहीं कर सकेंगे. तो साहिल विल नॉट एबल टू सी, क्योंकि उसकी आँखें जो है वो बंद है, इसलिए वो देख नहीं सकेगा. ही विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग, ठीक है. वैसे ही सेकंड जो पिक्चर हमें यहाँ पे दिया गया है, उसमें उसने उसके जो कान है उसमें उसने ईयर प्लग्स डाले हुए हैं, तो उसके कान जो है वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं. तो यहाँ पे हमें बताना है कि उसके कान अगर बंद है तो वो क्या नहीं कर पाएगा. ही विल नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, मतलब कि वो कुछ भी नहीं सुन पाएगा क्योंकि उसके कान जो है वो बंद है. नेक्स्ट जो पिक्चर है, उसमें उसने अपनी नाक जो है वो अपने हाथ से बंद की हुई है. मतलब अगर हमारी नोज़ जो है वो काम नहीं कर रही है, वो फंक्शन नहीं कर रही है, तो कौन सा हमारा जो सेंस है वो काम करना बंद कर देगा. तो यहाँ पे उसने अपनी नोज़ बंद की है, इसका मतलब है वो क्या नहीं कर पाएगा, स्मेल नहीं कर पाएगा. कुछ भी, किसी भी चीज़ को वो स्मेल नहीं कर पाएगा, उसको सूंघ नहीं पाएगा. साहिल विल नॉट एबल टू स्मेल एनीथिंग बिकॉज हिज नोज इज़ नॉट वर्किंग. और लास्ट जो यहाँ पे पिक्चर है, उसमें साहिल जो है उसने अपने जो माउथ है उसके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है. तो अगर हमारा माउथ जो है वो वर्क नहीं कर रहा है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, ही विल नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग. सो ये सारे ही क्या है, हमारी जो डेली लाइफ है उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. जैसे कि किसी भी चीज़ को देखना, किसी भी आवाज़ को सुनना, मतलब कि हियर, किसी भी चीज़ को स्मेल करना, सूंघना, और कुछ भी बोल सकना, मतलब कि स्पीक. तो इसमें हमने देखा कि कौन से बॉडी ऑर्गन्स जो है वो कौन सा काम करते हैं. आँखें जो है वो देखती है चीज़ों को, हमारे कान जो है वो आवाज़ें सुनते हैं, हमारी नोज़ जो है वो स्मेल करती है, और हमारा जो माउथ है उससे हम बोल सकते हैं, ठीक है. सो आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक, विच इज़ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. कुछ ऐसे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा जो कि लिस्टेड है, आँख है, नाक है, कान है, ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो ऑर्गन्स है उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है. हमें पता है कि ये हमारी नोज़ है, ये हमारे ईयर्स है, उनको हम देख पाते हैं. लेकिन हमारी बॉडी के
अंदर भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स है जिनको हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर सिचुएटेड है। बॉडी जो है हमारी वो पूरी स्किन से और बोन्स से उसको कवर्ड किया गया है, इसीलिए हम हमारी अंदर के जो ऑर्गन्स है उसको हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स है और उनको दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो वो कौन से दो मेन टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है वो भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। सो अवर दिस टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होती है। सो द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल, and the second one is internal, external and internal. So what is the difference between both these parts that we will see in our this topic. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की। ओके, तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मतलब क्या होता है? ऐसे बॉडी पार्ट्स जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया हमारी आँख है, मतलब हमारी आइज़ है, हमारी नोज़ है, हमारे ईयर्स है, ये सारे बॉडी पार्ट्स जो है इसको हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और इंटरनल बॉडी पार्ट्स मतलब क्या है? ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि सिचुएटेड है इनसाइड आवर बॉडी विच वी कैन नॉट सी। ओके, सो लेट्स रीड मोर अबाउट इट। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स. Some parts can be seen by us and they are called external body parts. Okay. Parts of our body such as the nose, ears, neck, hand, legs are some of our external body parts, or you can say external body organs. तो कौन कौन से है ये? जैसे कि हमारी आइज़ है, हमारी नोज़ है, हमारे हैंड्स है, लेग्स है, ये सारे ही एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स में इंक्लूडेड है। ओके, सम बॉडी पार्ट्स आर इनसाइड अवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन बाय अस. दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. द हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड स्टमक आर सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. हमारा जो हार्ट है, ठीक है, हमें पता है कि हम अगर अभी मतलब जी रहे हैं तो वो हमारा हार्ट जो है वो उसके लिए कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, कंटिन्यूअसली वो अपना फंक्शन जो है वो कर रहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं. हार्ट बीट्स जो है, हार्ट जो बीट करता है उसको हम देख नहीं सकते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सिचुएटेड है हमारी बॉडी के अंदर की तरफ. तो इंटरनल ऑर्गन्स में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट है, फिर लंग्स है, ये जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सिचुएटेड है. वो बॉडी के अंदर रहकर अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं. ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स. एक्सटर्नल मतलब जो हमारी बॉडी के बाहर की तरफ है, जैसे कि हमारे कान है, नाक है, आँख है, जिसको हम देख सकते हैं. इंटरनल मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है, ठीक है, हमारी किडनीज है, तो ये सारी जो पार्ट्स है वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है. आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेंस ऑर्गन्स. तो हमारी कौन कौन सी सेंसेस होती है, और ये जो सेंसेस है कौन सी सेंस कौन से ऑर्गन की वजह से चलती है, उसी से रिलेटेड है हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक. पार्ट्स ऑफ द बॉडी that help us feel the world around us are called sense organs, and we have 5 sense organs. वो कौन कौन से है 5 sense organs जो है वो? तो eyes, ears, nose, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. सबसे पहले है eyes, ears, nose,
टंग, और हमारी जो स्किन है वो। तो ये सारे ही जो 5 बॉडी ऑर्गन्स है, हमारी आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है और स्किन है, तो ये सारे ही हमारे सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है, तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है उसी की हेल्प से हम देख सकते हैं, चीज़ें जो है उनको सुन सकते हैं। तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन सा बॉडी ऑर्गन जो है उसका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी जो आँखें हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लिखे हुए थे, ये सारे क्या थी, सेंसेस थे। ठीक है, तो कौन सा हमारा जो बॉडी का ऑर्गन है उसका क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा था सी। ये क्या है, हमारी कौन सी सेंसेस काम कर रही है वो है। तो अगर हम देख सकते हैं सी, तो उसमें कौन सा बॉडी ऑर्गन हमारा आएगा, आइज, हम आँखों से देखते हैं। ठीक है, फिर है हियर, तो सुनना, किससे सुनते हैं हम लोग, ईयर्स, हमारे कान से। फिर है स्मेल, तो स्मेल में कौन सा बॉडी ऑर्गन आएगा, नोज। और स्पीक, तो हम जो बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो हमें बॉडी ऑर्गन बताया गया है कि जिसकी हेल्प से हम, वैसे तो हमारा पूरा जो माउथ है उसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गन बताया गया है वो है हमारी टंग। ओके, तो ये सेंसेस है और ये उसके सामने उसके बॉडी ऑर्गन्स है जो कि वर्क करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल में देखेंगे, लेकिन वो हम हमारे सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ओके, तो आई होप दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। एंड होमवर्क में आपको ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन सी जो बॉडी ऑर्गन है, कौन सी उसकी सेंस है, वो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है ये आपको नोट डाउन करना है। ओके, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण।